नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बेंगलोर में एक जगह है जिसका नाम है राज राजेश्वरी नगर और वहाँ एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, हाउसिंग सोसाइटी। अब आप सोच रहे होंगे मैं हाउसिंग सोसाइटी की खबर क्यों दिखा रहा हूँ। तो खबर ये है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार उस हाउसिंग सोसाइटी में पहुँचे। न्यूली कंस्ट्रक्टेड था। उन्होंने कहा कि अगर इस हाउसिंग सोसाइटी को NOC चाहिए और पानी का कनेक्शन चाहिए तो मेरे भाई DK सुरेश को वोट देना होगा। 1500 परिवार के आसपास रहते हैं उस हाउसिंग सोसाइटी में और उन 1500 परिवारों को धमकी ये दी गई कि अगर अपने सोसाइटी का NOC चाहते हो तो तुम्हें मेरे भाई यानी कांग्रेस के कैंडिडेट DK सुरेश को वोट देना चाहिए। अब देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। HD देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा यह तो खुलेआम वोटरों को धमकी है। इस तरह अगर एक उप मुख्यमंत्री हर सोसाइटी में जाके वोटरों को धमकाएगा कि अगर तुम्हारे सोसाइटी से मेरे भाई को वोट नहीं मिला तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, NOC नहीं देंगे, वाटर कनेक्शन नहीं देंगे, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? आप बताइए कि जो DK शिव कुमार ने किया या जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? इस तरह वोटरों को धमकाना कि मेरे भाई को वोट नहीं दिया तो तुम्हारी सोसाइटी का NOC नहीं मिलेगा, सही है या गलत? हम ये आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ और बड़ी है, इसका असर बड़ा है। वो कहानी क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक शोर है और शोर जाति को लेकर है। शोर इस तरह का है कि भाजपा ने राजपूत को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने भूमियार को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने यादव को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने महतो को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने कोयरी को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने कुर्मी को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने दलित को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और इस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले जाति के नाम पे कह रहे हैं जागो राजपूत, जागो भूमियार, जागो महतो, जागो कोयरी, जागो कुर्मी, जागो मुसलमान। अरे भाई, क्या आपको पता है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह शोर कहां से गूंज रही है? और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित वो राज्य हैं जहां जातिवाद सबसे ज्यादा है। बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, पूर्वांचल हो गया। हर जगह मेरी जात को टिकट नहीं दिया, मेरी जात को टिकट नहीं दिया, मेरी जात को टिकट नहीं दिया। कल तक यानी 22 फरवरी तक जो खुद को हिंदू और प्रभु श्री राम के भक्त बता रहे थे, अयोध्या में लाइन लगा के जा रहे थे और फेसबुक ट्विटर पे ये लिख रहे थे कि 10 करोड़ लोग पूछे, 10 करोड़ का चंदा आया, 5 लाख लोग पहुंचे, 2 लाख लोग पूछे। आज वही सारे लोग इस ट्रैप में फंस के कह रहे हैं इस बार राजपूत समाज बीजेपी को सबक सिखाएगा, इस बार भूमियार समाज बीजेपी को सबक सिखाएगा, इस बार मीणा सबक सिखाएंगे, इस बार जाट सबक सिखाएंगे, इस बार गुर्जर सबक सिखाएंगे। फंस गए ट्रैप में। सबसे पहले जातिवाद के बारे में बात किसने की थी और हर सभाओं में कौन कर रहा है और किसका इलेक्शन प्लान कास्टिज्म है? और क्या वो ये नैरेटिव फैला रहे जो धीरे धीरे आप ट्रैप हो रहे हो? अगर बीजेपी ने किसी जाति को टिकट नहीं दिया तो फिर आखिर 400 सीटों पे दिया किसे? वो भी तो इसी देश के नागरिक होंगे, वो भी तो इंसान होंगे। लेकिन कास्टिज्म चूंकि उनका मेन प्लान था, वो जातिवाद पे खेल रहे थे और आप उनके ट्रैप में फंसकर उनके स्ट्रॉन्ग पिच पे खेलना शुरू कर दिया आपने। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में से कई ने जेसुआ प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना होगा। जेसुआ प्रोजेक्ट का मतलब है कि ईसाई मिशनरियां कहीं भी जाती हैं तो वहां के समाज का अध्ययन करती है। वो देखती है कि वहां के समाज किन किन भागों में विभाजित है। जैसे भारत का समाज देखिए तो कास्ट में विभाजित है, क्षेत्र में विभाजित है, कलर ऑफ स्किन यहाँ उतना नहीं है, लेकिन रूप रंग को लेकर कुछ भेदभाव है। तो जेसुआ प्रोजेक्ट के तहत पहले ये स्टडी किया जाता है, फिर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दी जा सकती है कि वहाँ के समाज में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें असंतोष पैदा हो सकता है। उस असंतोष को हवा दी जाती है और जो वर्ग ज़्यादा असंतोष जिसमें होता है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाई जाती है। तो क्या राहुल गांधी का कास्टिज्म को लेके जो सारा बयान है या फिर कास्ट सेंसस की बात जेसुआ प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा नहीं है?
क्योंकि वो हिंदू समाज को बांटकर उस वर्ग को एड्रेस करना चाहते हैं जिसमें असंतोष है। और आप देखिएगा कि उसी वर्ग में ज़्यादा धर्म परिवर्तन है, यानी क्रिश्चियन मिशनरियाँ उन्हीं वर्गों को ज़्यादा टारगेट कर रही है जिन वर्गों को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। तो यहीं से हमारा सवाल होता है, क्या राहुल गांधी क्रिश्चियन मिशनरियाँ या यूं कहें ईसाईयत फैलाने के मिशन पर लगे हुए हैं? सवाल है, जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में दें। नमस्कार।